अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन के साथ आज हाथ करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा अली अमीन गंडापुर के साथ ही हाथ हो गया। वो कहते हैं ना कि बदनीयत आदमी, साजिशी और लालची इंसान, इनको कोई फ़ायदा नहीं होता। कहीं भी ये कामयाब नहीं हो सकते अपनी साजिशों में। अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन के साथ मामला तय किए कि भाई बिला मुकाबला इलेक्शन कराते हैं सेनेट के, और 6 सेनेटर हम लेंगे, 5 आप ले लें। इसमें फ़ायदा था, मेरी भी कैलकुलेशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और पीटीआई का फ़ायदा था अगर बिला मुकाबला करते तो। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने आज जो किया असम्बली इजलास में कि मेंबरान से हल्फ नहीं दिलवाने दिया और कोरम ही पूरा नहीं रखा, 3-4 मेंबरान को सिर्फ भेजा अपने पीटीआई के लोगों को कि जाके अलामती तौर पर हाज़िरी दे दें इजलास में, असम्बली इजलास में। बाकियों को मना कर दिया कि कोई नहीं जाएगा पीटीआई का रुकन। तो कोरम टूट गया, हल्फ नहीं हुआ, लेकिन हल्फ हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, नामजद किया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को कि वो अरकान से हल्फ ले लें। ये चीफ जस्टिस नामजद कर सकते हैं, ये आईनी तकाजे हैं। अली अमीन गंडापुर शायद ये समझ रहे थे या गलत फहमी थी उनको कि सारे पत्ते इनके पास हैं, सारे ऑप्शन इनके पास हैं, दूसरे कोई आइन में ऑप्शन ही नहीं है, या अली अमीन गंडापुर अपने बागी अरकान के सामने मजबूर थे। अब देखें, दो नाकामियां हुई हैं अली अमीन गंडापुर की, 3 बल्कि नाकामियां हुई हैं, बहुत बड़ी नाकामियां। एक नाकामी ये कि हल्फ में रुकावट बना, लेकिन हल्फ हो गया, इनको क्या मिला? कुछ नहीं। दूसरी नाकामी ये कि इन्होंने सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराना चाहा था कि 6 सीटें हमें मिल रही हैं, 5 अपोजिशन ले ले तो बिला मुकाबला कर लेते हैं। तय कर लिया था, इसमें भी फायदा था इनको, लेकिन नहीं हो सके। अब इलेक्शन कल होने जा रहे हैं, कल इलेक्शन होने जा रही हैं सेनेट के, बिला मुकाबला नहीं हो सके। जो अपोजिशन के साथ तय किया था वो अब सबोताज हो गया मामला। क्यों? क्योंकि ये सबोताज किया पीटीआई ने है, अपोजिशन ने कुछ नहीं किया। अपोजिशन अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन टेक्निकली नाकामी हुई अब अली अमीन गंडापुर की। ये 2 नाकामियां कि अगर बिला मुकाबला कराते 6 सेनेटर मिल जाते तो फ़ायदा था। अब हो सकता है अपोजिशन जो क्लेम कर रही, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है, फैसल करीम कुंडी ने, कि हम 7 नशस्तें निकाल लेंगे, और ये हो भी सकती है। एक तो हार्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा खुल गया बिला मुकाबला इलेक्शन न होने से। जो पीटीआई के अरकान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, जो नाराज़ अरकान हैं या बागी अरकान हैं, इलेक्शन में खड़े हैं, जिन्होंने दस्तबरदार नहीं किया, वो भी तो वोट खरीद सकते हैं। ये हो सकता है, मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा रहा, लेकिन ये इम्कानात मौजूद हैं इन चीज़ों के, इन बातों के, कि वोट अब ख़रीदा जा सकता है। जो पीटीआई ने प्लानिंग बनाई थी और अली अमीन गंडापुर ने, वो नाकाम हो गई। अली अमीन गंडापुर की तीसरी नाकामी ये है कि बागी अरकान को, इरफान सलीम और बाकी जो लोग खड़े हैं इलेक्शन में, इनको दस्तबरदार कराने के लिए ईडी चोटी का जोर दिया, लेकिन वो दस्तबरदार नहीं हुए। अभी आखिरी लम्हे तक भी कोशिश जारी थी। सुबह जब इजलास हुआ सूबाई असम्बली का, वो भी ये तसर दिया गया मीडिया में या लोगों को कि भाई हम कैसे हल्फ दिलवाते, फ़िलहाल तो अपने नाराज़ लोगों को मनाना है और उनको दस्तबरदार कराना है।
और उम्मीद है कि हो जाएगा। मैंने पिछले विलाग में बताया था, ये पेशावर से खबरें मिल रही थी सहाफ़ती हलकों में से कि पीटीआई वाले पुरुमीद हैं। अली अमीन गंडापुर की का हल्का जो है वो पुरुमीद है कि ये विड्रा हो जाएंगे, शाम तक विड्रा हो जाएंगे। लेकिन 12 बजे तो कागजात नामजदगी वापस लेने का टाइम था, आज दिन 12 बजे, यानी इलेक्शन से, सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले दिन को 12 बजे कागजात नामजदगी वापस लेने का टाइम था। सो आज गुजर गया 12 बजे। 12 बजे तक जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए तो वो कैंडिडेट समझे जाएंगे, तमाम के तमाम लोग जिन्होंने कागजात वापस नहीं लिए। ये इलेक्शन कमीशन ने भी बाज़ाब्ता तौर पर बताया है कि जिन्होंने 12 बजे तक कागजात वापस नहीं लिए वो कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। भाई हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं आई विड्रावल की या दस्तबरदारी की कि भाई हम दस्तबरदार कर रहे हैं, कागजात वापस ले रहे हैं। किसी ने कागजात वापस नहीं लिए, किसी ने दस्तबरदारी नहीं की, लिहाजा ये उम्मीदवार हैं इरफान सलीम और बाकी लोग। तो अली अमीन गंडापुर की ये तीसरी भी नाकामी है। एक नाकामी, हल्फ नहीं दिलवाया मेंबरान को, लेकिन हल्फ हो गया, गवर्नर ने हल्फ ले लिया। अभी जब मैं ये विलाग कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही, 15-20 मिनट पहले ही हल्फ खत्म हुआ है। तो हल्फ भी हो गया। फिर सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने की कोशिश की कि हमें 6 सीटें मिल जाएं, लेकिन वो भी नहीं करा सके, क्योंकि जो पीटीआई के नाराज़ अरकान हैं, बागी अरकान हैं, वो इलेक्शन में खड़े हैं। भाई जब वो उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं तो अब तो 3 पार्टियां हो गई ना, एक अपोजिशन मुत्तहिदा जो है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, और एक गंडापुर और पीटीआई, और तीसरी पार्टी पीटीआई के बागी अरकान जो उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। और JUI, अपोजिशन और गंडापुर ने यह भी हिकमत अमली तय की है, अब ये इस पे प्लान पे अमल दरामद करेंगे कि भाई हमने 6 सीटें लेनी है, 5 आप ले लें। कोशिश ये की जाएगी कि उस पे निगरान कमेटियां, पैनल बनाए जा रहे हैं कि 4 पैनल पीटीआई के, 3 पैनल जो है अपोजिशन के, और वो निगरानी करेंगे। उन पे जिम्मेदारी आयद की जाएगी कि ये मेंबरान आपके हवाले हैं, इस पैनल के हवाले, ये मेंबरान इस पैनल के हवाले। इन मेंबरान से वोट यकीनी दिलवाना है अपने उम्मीदवारों को, ताकि पीटीआई के बागी अरकान की तरफ जो है वोट न जाए। ये कोशिश की जाएगी। लेकिन फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मुकाबला हुआ तो हम 7 नशस्तें भी निकाल सकते हैं। यानी अभी 5 मिलनी थी बिला मुकाबला, लेकिन जब मुकाबला होगा तो 7 नशस्तें भी निकाल सकते हैं। तो अली अमीन गंडापुर के लिए अब मुश्किल पड़ गई है, अब मुश्किलात बढ़ गई है। एक तरफ अपोजिशन के साथ, अपोजिशन भी है, और अगर अपोजिशन भी मुकाबला करती है तो अपोजिशन, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ज़्यादा ही फ़ायदे में रहेगी। अगर मफाहमत के साथ अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन के दरमियान, जिस तरह पीटीआई और अपोजिशन के दरमियान तय हुआ है, उस पर अमल दरामद किया जाता है, तो फिर ये दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे पीटीआई के बागी उम्मीदवारों का। तो कल इलेक्शन है, हल्फ हो गया मेंबरान का, जो रिजर्व सीट्स के मेंबरान थे जिनसे अभी तक डिले किया जा रहा था पीटीआई की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला और उम्मीदवारों का हल्फ हो गया। अब कल इलेक्शन भी होने जा रहा है, रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी कर दी हैं चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG खैबर पख्तूनख्वा को कि सिक्योरिटी के तमाम और जो इंतज़ामी मामलात हैं, उनके तमाम जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएं, ताकि इलेक्शन पुरअमन माहौल में हो सके। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।